नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं सुमित्रा भावे की बात करूंगा। सुमित्रा भावे, जिनका 19 अप्रैल 2021 को पुणे में निधन हो गया। उनका जन्म 12 जनवरी 1943 को हुआ था। उनके बारे में विस्तार से बात करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमेशा की तरह नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और बाय मी ए कॉफ़ी, एक कॉफ़ी ख़रीदें मेरे लिए। पिछले दिनों शर्मा ने मेरे लिए 2 कॉफ़ी ख़रीदी। मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने एक फरमाइश की है कि कभी मैं फिल्म इंडस्ट्री के तकनीशियनों पर भी वीडियो करूं, तो ज़रूर करूंगा। मैं आप भी सलाह दें कि मैं किन लोगों पर वीडियो करूं। तो आज सुमित्रा भावे की बात। सुमित्रा भावे एक ऐसी निर्देशक रहीं जिन्होंने अलग किस्म की फिल्में बनाई और मैं कह सकता हूं कि बौद्धिक फिल्में भी थीं और जिनमें एक ज्ञानात्मक संवेदना थी। जी हाँ, ज्ञानात्मक संवेदना के फिल्मकार बहुत कम रहे हैं भारत में। उनमें से एक रहीं सुमित्रा भावे। सुमित्रा भावे का जीवन और फिल्म कर्म बिल्कुल अलग सा रहा है। उन्होंने सोशल साइंसेज की पढ़ाई की, रिसर्च करती थी और एनजीओज़ के साथ काम करती थी, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ। और इसी दरमियान उनका संपर्क चौल में रहने वाली बाइयों से हुआ और उन्होंने बाइयों की ज़िंदगी को एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए बनाने की कोशिश की। हुआ ये था कि उनके संघर्ष और विजय की कहानियाँ वो कहना चाहती थी और सुनाया करती थी, खास करके चौल के उन महिलाओं के बीच में। उन्होंने महसूस किया कि अगर मैं इसको ऑडियो वीडियो माध्यम से ले आऊं तो शायद उसका असर ज़्यादा होगा, और यह हुआ भी। लेकिन समस्या ये थी कि फिल्में बनाएं कैसे। फिल्मों की कोई ट्रेनिंग नहीं थी और तब तक उनकी उम्र 40 साल हो गई थी। जी हाँ, यह उन सभी के लिए, आप सभी के लिए सचमुच प्रेरक बात है कि आप उम्र निकल जाने के बाद भी, जिसको कहते हैं, फिल्म कैरियर ले सकते हैं, अपना सकते हैं, आप फिल्मों में आ सकते हैं। उन्होंने 40 की उम्र में फिल्म बनाने का फैसला किया और उसके पहले पीके नायर, जो मशहूर आर्काइवर थे, जिन्होंने भारतीय फिल्मों के रखरखाव और संरक्षण का बहुत बड़ा काम किया था, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए और NFAI से जुड़े हुए, उन्होंने इनको सलाह दी कि आपको फिल्में देखनी चाहिए, मैं आपको कुछ फिल्में दूंगा कि आप फिल्में देखो और सीखो। पीके नायर की इस प्रेरणा से उन्होंने फिल्में देखनी शुरू की। घर में VCR नहीं था, VCR ले आई। VCR से किराए पर उन्होंने कुछ फिल्में देखी और फिल्में रुक रुक के वो उसके स्टिल्स देखती थी, उसके फ्रेम देखती थी कि इसमें रोशनी किधर से आ रही है, कैरेक्टर किधर से पर्दे पर प्रवेश कर रहा है, किधर से निकल रहा है। सारी बारीकियां उन्होंने सेल्फ ट्रेनिंग से हासिल की। उन्होंने एक बार बताया था, जब पहली फिल्म का किस्सा सुना रही थी तो उन्होंने बताया था कि पीके नायर जब कुछ सालों के बाद मिले तो उन्होंने मजाक में पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी फिल्म बनी क्या? और उस समय वह अध्यवसाय कर रही थी, फिल्मों के बनाने की ट्रेनिंग ले रही थी और उन्होंने फिल्म बनाई। पहली फिल्म उनकी बाई, जो ऐसी ही एक बाई की कहानी है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसमें कितना ज़बरदस्त है कि अपने तमाम संघर्षों के बीच इस जिजीविषा के साथ वह लगी रहती है और अंततः उसकी कहानी को पर्दे पर लाकर दिखाया। और वह फिल्म बहुत ही असरकारी रही। उसको 1983 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। और उसके बाद से तो उनकी शॉर्ट फिल्म की यात्राएं शुरू हो गई। शॉर्ट फिल्म उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई और फिर 1995 में दोघी बनाई। दोघी बनाने के बाद उन्होंने, आखिरी फिल्म उनकी कासो रही, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था 2017 में। और इस दरमियान 1995 से 17 के बीच में उन्होंने लगभग 15 फिल्में बनाई और सारी फिल्में प्रशंसित हुई उनकी। उनके बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने कभी अपने क्राफ्ट से समझौता नहीं किया, उन्होंने कभी कमर्शियल झुकाव नहीं दिखाया, न उस प्रकार के किसी दबाव में आई। वह हमेशा अपने मन की काम करती रही और
कहीं भी इन शोषितों, दमितों और पीड़ितों को कहानी दिखाते हुए कहीं भी कातर भाव नहीं है उनकी फिल्मों में। कहीं भी उनके प्रति सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं है। वे हमेशा अपने नायकों को, अपने चरित्रों को इस प्रकार से दिखाती रही कि वे तमाम संघर्षों के बीच भी जीने की लालसा रखते हैं, जीने की कोशिश करते हैं और विजय हासिल करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अभी तक उनकी फिल्में नहीं देखी हो तो ज़रूर इंटरनेट पर खोजें और उनकी फिल्मों को देखें और समझें कि हमारे समय में ही एक ऐसा फिल्मकार भी था जो इस तरीके की फिल्में बना रहा था। और सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि उन फिल्मों की बात की जाए, उन फिल्मों को शेयर किया जाए और इन फिल्मों की चर्चा हो। सुमित्रा भावे का पूरा प्रयास यही रहा कि उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म से, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज से आम आदमी के जीवन को, आम आदमी के संघर्ष को, आम आदमी की विजय यात्रा को पर्दे पर पेश किया है। छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने इसी तरीके के जीवन लिए और उन्होंने कुछ असाध्य बीमारियां जैसे होती हैं उन पर भी काम किया। जैसे सिजोफ्रेनिया पर उनकी एक फिल्म है, जैसे HIV के पेशेंट पर भी उनकी फिल्म है, अल्जाइमर पर फिल्म है उनकी। तो इस तरीके के किरदारों को उन्होंने लिया जो समाज के ऐसे किरदार माने जाते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है, और उन्हें फिल्मों का नायक तो, फिल्मों के चरित्र तो बनाने की कोई कोशिश ही नहीं करता है। सुमित्रा भावे ने उन सभी पर काम किया है। उनकी एक कहानी ज़िंदगी जिंदाबाद जो मैं बता रहा था, ये HIV पेशेंट की कहानी है। मौका मिले तो इसे देखें। इसमें गुलजार ने गीत लिखे थे। मुझे लगता है कि उनकी जो मुझे याद आता है कि उनकी एक चकोरी फिल्म आई थी, और चकोरी फिल्म को देखने के बाद से तब NFDC के जो प्रमुख थे रवि गुप्ता, उन्हें यह फिल्म इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपनी तरफ से ऑफ़र किया था कि आप NFDC के लिए फिल्में बनाएं, फीचर फिल्म बनाएं, और फिर उन्होंने फीचर फिल्म बनाई थी। तो और सुमित्रा भावे बिल्कुल नहीं स्वीकार करती थी कि कोई उन्हें सिर्फ मराठी निर्देशक के तौर पर जाने। उनका कहना था, मैं भारतीय फिल्म निर्देशक हूँ जो मराठी में फिल्में बनाती हूँ, और दूसरी फिल्में भी की हैं उन्होंने। तो भाषाई दीवारों को हटा करके हमें इस तरीके के विचार करने चाहिए और इनको देखना चाहिए। तो चलते चलते फिर से आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ चलें, मेरे हमसफ़र बने। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।